कभी नहीं करेंगे, वो कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए रहे अच्छा छाड़ी हो ना करो नहीं पूरी जान दो जब बंदी वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो भाई ले रहे पिंडिया बंदी है उतनी ले रहे बाबा हाँ चल बस मार पूरे गुटवाले पर जगह में नहीं है सभी अब बस हटाओ भाई गई तो मत सर बोल बजरंग बली की चलो जाओ। तो आप सभी का स्वागत है। और पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो है इटावा का। इटावा के बखेबर क्षेत्र में जो जहां विधानसभा भर्तना लगती है, गांव दादरपुर पड़ता है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है और आयोजन ब्राह्मण समाज के लोग आयोजन कराते हैं कथा का। और कथा वक्ता के रूप में लालमणि यादव को आमंत्रित किया जाता है, कथा बुक कराई जाती है। लालमणि यादव जब कथा करने आते हैं, प्रथम दिवस जब होता है और शाम के वक्त जब खान पान की व्यवस्थाएं जोड़ी जाती हैं, तो किसी तरीके से किसी माध्यम से ब्राह्मण समाज के लोगों को यह पता चलता है कि यह व्यक्ति यादव समाज का है। और इसके साथ जो भी साजबाज बजाने वाले लोग हैं वो दलित समाज के हैं। ढोलक वादक है वो चमार समाज का है, चमटा वादक है वो भी दलित समाज का है। उसके बाद पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैल जाता है। लालमणि यादव से पूछते हैं कि आप किस जाति के हैं, क्योंकि लालमणि यादव ने कहीं भी अंदेशा भी नहीं था कि इस तरीके का कृत्य उनके साथ किया जाएगा। तो लालमणि यादव बेझिझक होकर बता देते हैं कि हम यादव समाज से हैं। उसके बाद तो आप सोचिए कि ब्राह्मणों का पारा सातवें आसमान पर हो जाता है। शुरुआत होती है गाली गलौज से। गाली गलौज की शुरुआत होते 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 वो चीजें मारपीट तक पहुंच जाती हैं। और मारपीट के बाद आप सोचिए, ये वही कौम है जो गौमूत्र से लोगों को पवित्र करती है, गौमूत्र को कैंसर का इलाज बताती है। और सारे घटनाक्रम के बाद जो वहां महिला परिच्छद बनी थी, गौमूत्र के बाद अब सोचिए आप भाभी का मूत्र, जिससे यादव समाज के व्यक्ति को पवित्र किया गया। ये कोई छोटी घटना नहीं है। अपने आप पे अगर देखा जाए तो क्या वास्तविकता अधिकार ऊंची जाति के लोगों को ही दिया गया है श्रीमद् भागवत कथा करने का। बहुत सारे इतिहास गवाह है इन सब चीजों का कि हमेशा ओबीसी और एससी के लोगों का शोषण होता रहा। और जिस तरीके का कृत्य इटावा में हुआ, इससे पहले मध्य प्रदेश की घटना है। पटेल समाज की कथावाचिका को ब्राह्मण समाज के लोगों ने व्यास गद्दी से उतार दिया था और यह कहा था कि तुम ओबीसी समाज की हो, तुम्हें कथा कहने का अधिकार नहीं है। आप सोचिए, साफ साफ तुलसीदास ने एक चौपाई में लिखा है, वो हर किसी से छुपा नहीं है। वो चौपाई में आपको पढ़ के सुनाता हूं। पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। आप सोचिए पूजे विप्र, विप्र से मतलब है कि ब्राह्मण। ब्राह्मण पूजनीय है, चाहे वो सकल का भी ना हो, सूरत का भी ना हो, बिल्कुल गुणहीन हो, उसके बाद भी पूजनीय है। शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। शूद्र जो वेदों का ज्ञाता हो, जिसको सारे वेद पुराण कंठस्थ याद हो, ज्ञानी हो, आध्यात्म की दुनिया से जुड़ा हो, भगवान के प्रति आस्था हो, ईश्वरीय आस्था हो, उसके बावजूद भी वो पूजनीय नहीं है। क्योंकि तुलसीदास ब्राह्मण थे और तुलसीदास ने ही ये छुआछूत की शुरुआत करी थी। इस घटना के बाद आप सोचिए, यादव समाज के प्रति आक्रोश है। पूरा यादव समाज आह्वान कर चुका है और अखिलेश यादव भी लगातार ट्वीट पे ट्वीट करे जा रहे हैं। 3 दिन का समय दिया गया है शासन प्रशासनों को कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। आप अंदाजा लगाइए, 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अभी जो महिला है जिसके मूत्र से यादव जी को पवित्र किया गया था, वो महिला अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है।
आप अंदाजा लगाइए कितनी घृणित मानसिकता के लोग हैं ये। और ये पहला मौका नहीं है, पहला वाकया नहीं है। दलित को मटके से पानी पीने पे पीट पीट कर मार दिया जाता है, दलित को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता है, दूल्हे की बग्गी तोड़ दी जाती है, पूरे बारातियों को पीटा जाता है, चाहे वो मेरठ की घटना हो, अलीगढ़ की घटना हो, मंदसौर की घटना हो, बिहार की घटना हो, बंगाल की घटना हो। अगर मैं गूगल करके पूरा डाटा निकालूं तो शायद कई महीने लग जाएंगे पूरे डाटा को पढ़ते पढ़ते। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस समय देश किस दिशा में जा रहा है। हालांकि मैं पूरे ब्राह्मण समाज को आरोपी घोषित नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ब्राह्मण समाज को ब्लेम कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण समाज के लोग हमारे मित्र हैं और उनकी सोच में और इन जैसे जाहिलों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ मेरा उठना बैठना भी रहता है, लेकिन ऐसे लोग अगर समाज में हैं तो वो किस मानसिकता से ग्रसित हैं, किस मानसिक सोच के गुलाम हैं। आप सोचिए, भगवान श्री राम सबरी दलित समाज से थी, उसके जूठे बेर खाए थे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को तीनों लोक दे दिए थे, 2 चावल मुट्ठी में 2 लोक दे दिए थे। केवट मल्ला समाज के व्यक्ति को भगवान श्री राम ने नाव की उतराई पे अपनी पत्नी की अंगूठी दी। ये वही लोग हैं, ये वही राम को मानने वाले लोग हैं, ये वही कृष्ण को मानने वाले लोग हैं जो इस तरीके की घृणित सोच रखते हैं, समाज में दूषित मानसिकता के साथ कृत्य करते हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया पे लोग अपने अपने वक्तव्य दे रहे हैं, अपने अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि आने वाले समय में इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले हर कोई लाख बार सोचे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कर दें।